हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आप देख रहे हैं NMMS 2026-27 विज्ञान का चैप्टर 6 उसके बहुविकल्प प्रश्न। अगर आपने चैप्टर 6 पढ़ा नहीं है तो चैप्टर की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। साथ ही आज हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, चुम्बक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अगर कोई चुम्बक है, चुम्बक के सिरों पर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है। चुंबकत्व क्या होता है? चुम्बक की ऐसी क्षमता जिससे वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। सबसे कम मध्य में होता है, सबसे अधिक सिरों पर होता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। आप सब लोगों को याद होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। इसका राइट आंसर वेबर हो गया। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लोहा। आप सब लोग जानते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, हालांकि बच्चे ही हैं। सबसे इसका राइट आंसर क्या हो गया? लोहा। चौथा प्रश्न देखिए, चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित में से निम्नलिखित तरह से होता है। मैंने अभी अभी बताया, मध्य में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, इसलिए रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है। सब जगह समान, ये भी नहीं होगा। किनारों पर अधिक, ये आपका राइट आंसर हो गया। किनारों पर अधिक होता है। क्या होता है? किनारों पर अधिक। अभी मैंने बताया था किनारों पे सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। मध्य में सबसे कम होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हुए आप देख सकते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है, अचुंबकीय पदार्थ है। आप लोगों ने देखा लोहा तो चुंबकीय पदार्थ है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा निकल नहीं होगा, कोबाल्ट नहीं होगा, तो क्या बचा हमारे पास? सोना। तो इसका राइट आंसर सोना होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन। डायनामो का उपयोग किया जाता है। मैंने अपने चैप्टर में पढ़ाया है, डायनामो को विद्युत जनरेटर भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जनरेटर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत जनरेटर, ये आंसर आ गया, यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, या विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या परिवर्तित करता है। आप लोगों के समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां। यदि V तथा V1 तथा V2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत मतलब सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं, तो इन सब में से कौन सा सही होगा? इन सब में से कौन सा सही होगा? हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें B ज़्यादा दिखा रहा है B1 से। सोचिए, ये मध्य में दिया है, तो मध्य में तो चुंबकत्व तो सबसे कम होता है, तो B तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये सिरे हो गए, सिरों पर सबसे अधिक होता है। ये B जो B2 दिया है वो सिरों पर दिया है, सिरों पर सबसे अधिक होगा। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें B1 लेस देन B2 होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ, हमें दिख रहा है सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, सी वाला, तो ये राइट आंसर हो गया। 9वां प्रश्न आपके सामने है, ये कथन वाले प्रश्न है। सबसे पहले, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है। आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है, ये बात सत्य है। दूसरा देखिए, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, गलत है ये। स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, ये बात सत्य है। परंतु ये बात सत्य है, अगर यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे ये जो नहीं लिखा हुआ है ये नहीं होता, तो ये बात असत्य हो जाती, परंतु अभी ये बात सत्य है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सत्य हो गए, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आ गया आपकी नज़रों के सामने 10वां प्रश्न। कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का काम करता है? दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का काम कौन करेगा? विद्युत घंटी। आपने घंटी का स्ट्रक्चर देखा है, पिछले वीडियो में मैंने समझाया भी है विद्युत घंटी के बारे में, आप उसका वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11वां। चुंबक की चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक की चुंबकीय शक्ति क्या होती है? उसके ध्रुवों पर अधिक होती है, ये बात सत्य है आपकी। उसके मध्य बिंदु पर न्यूनतम होती है, ये बात भी सत्य है आपकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ए और बी दोनों सत्य हैं। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कोण है। चुंबकीय भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कोण, ये आपको याद करना पड़ेगा, 17 डिग्री। इसका आंसर होगा 17 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए 13वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको चित्र दिया हुआ है, ये कुछ चित्र दिया हुआ है, इसको देखिए ध्यान से।
और प्रश्न पूछा है। ए और बी चित्र में दिखाए अनुसार क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक है आपकी, ये दोनों के ध्रुवों के किनारे लगातार x, y, k, l, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चुंबक में जो उसके विपरीत अक्ष होते हैं वे आपस में आकर्षित होते हैं और जो समान अक्ष होते हैं वे एक दूसरे से दूर भाग से हैं, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसके ऑप्शनों को देख लें एक बार, ये आपको देखना चाहिए। हाँ, पहला बाई तथा के आकर्षित होंगे, बाई एरा और के एरा ये आकर्षित नहीं होंगे, ये तो प्रतिकर्षित होंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, बाई और एल आकर्षित होंगे, बाई एरा और एल एरा ये भी विपरीत हो गए, ये विपरीत हो गए, ये एस हो गया, एन हो गया, ये भी प्रतिकर्षित होंगे, ये भी गलत हो गया। अगला देखिए सी, एक्स और के आकर्षित होंगे, एक्स येरा और के येरा ये विपरीत हैं, मतलब ये आकर्षित होंगे, मतलब ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए मैंने पहले बताया चुंबकीय पदार्थ लोहा होता है, पर यहाँ पे नहीं पूछा है तो लोहा नहीं होगा, आपका आंसर होगा जस्ता। निकल भी नहीं होता, कोबाल्ट भी नहीं होता, आपका आंसर क्या है, जस्ता। आगे देखिए अगला प्रश्न 15वां, स्थायी चुंबक बने होते हैं। दोस्तों स्थायी चुंबक लोहे से ही बन सकते हैं, निकल से ही बन सकते हैं, कोबाल्ट से ही बन सकते हैं। इन सभी मिश्र धातुओं से क्या बनता है, स्थायी चुंबक। इसी के साथ आप देख सकते हैं स्थायी चुंबक किससे बनते हैं, स्थायी। इसी के साथ आप उत्तरमाला भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। सॉरी, आप अपने प्रश्नों को चेक कर सकते हैं इस उत्तरमाला की सहायता से। ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं जीपी क्लासेस आगरा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।